आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है उर्मिला का विरहगान। यह कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई है। गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय हमारी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति हिंदी गद्य पद संग्रह में दिया गया है। कृपया पढ़ें। मैं कविता पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह कविता गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से उद्धृत है या लिया गया है। प्रस्तुत कविता में उर्मिला के आत्मनिवेदन को अभिव्यक्त किया गया है। यह आत्मनिवेदन उस समय का है जब लक्ष्मण भाई राम और भाभी सीता के संग 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे। नई नवेली दुल्हन उर्मिला भावुक हो जाती है। भावुकता के बावजूद उसे दीर्घ विरह काल यानी एक लंबा दुख का समय व्यतीत करना है, काटना है, बिताना है। यह कहने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यहाँ भयंकर पीड़ा है, दुख है, बेचैनी है। उर्मिला दिल पर पत्थर रखकर अपनी सारी आकांक्षाओं को बर्दाश्त कर लेगी, सह लेगी, मगर अपने पति लक्ष्मण के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। वह एक तपस्विनी की भांति अपने पति लक्ष्मण की साधना करती रहेगी जब तक वह सही सलामत लौट कर न आए। अपनी दृढ़ निश्चयी स्वभाव के कारण वह आज की आधुनिक नारी जात के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। उसके निवेदन में भोग विलास की अपेक्षा त्याग के महत्व को समझाया गया है। कविता का सस्वर वाचन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं शुद्ध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। यहाँ सखे का अर्थ है मित्र, दोस्त। शुद्ध का अर्थ है याद करना। इन 4 पंक्तियों की सप्रसंग सहित व्याख्या मैंने इस प्रकार की है। सबसे पहले सप्रसंग देखिए किस तरह से लिखा जाता है परीक्षा की दृष्टि से। प्रस्तुत पद्य अवतरण यानी पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उर्मिला का विरह गान कविता पाठ से
लिया गया है। यह कविता साकेत महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग लक्ष्मण के वनवास का है। व्याख्या किस तरह से की जाती है, देखिए। उर्मिला एक सहनशील और धैर्य की मूर्ति है। उसमें भावुकता कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए पति लक्ष्मण से कहती है, हे सखे, तुम हंसते हंसते वनवास की ओर आगे बढ़ो। भूल कर भी मुझे याद मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें याद करके रो पड़ूंगी। एक दूसरे के मोह को त्यागना होगा। अगर ऐसा त्याग तुम कर पाओगे तो निश्चय ही हम दोनों के चेहरे फूल की तरह खिल उठेंगे। मैं जानती हूं कि तुम्हारी त्याग भावना फूल के समान नाजुक है, कोमल है। इसे बिखरने मत देना। इसमें एक लंबे वियोग का दुख छिपा हुआ है। साथ ही साथ भैया भाभी के प्रति निष्ठा एवं कर्तव्य भी है। अतः तुम्हें हंसते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा न होने पाए कि तुम्हारी याद कर इस लंबे वियोग के दुख के कारण मोती जैसे बड़े बड़े आंसू की बूंदों को टपकाते हुए कठोरता का परिचय दूं। मैं नहीं चाहती कि इधर मैं बेचैन रहूं और उधर तुम तड़पते रहो। भले ही दोनों एक दूसरे के सुख से वंचित हो जाएंगे, पर त्याग के आंसू मोती के समान अनमोल ही रहेंगे। विशेष देखिए, उक्त पंक्तियों में उर्मिला की सहनशीलता एवं धैर्य का परिचय दिया गया है। अब हम कविता की अगली पंक्तियों को देखेंगे। मानती हूं तुम मेरे साध्य, अहर्निश एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूं या सोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। यहाँ साध्य का अर्थ है सिद्ध योग। अहर्निश यानी रात दिन, नित्य। आराध्य का मतलब है पूजनीय। अबाध्य का अर्थ है जो रोका ना जा सके। अब इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। सप्रसंग वही है। उर्मिला अपने पति लक्ष्मण के वनगमन के समय अत्यंत भावुक स्थिति में आ जाती है। वह भाव विभोर होकर पति से कहती है, हे मित्र, मैं मानती हूं कि तुम मेरे
सिद्ध योग हो, मेरे पति परमेश्वर हो और पूजनीय हो। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि रात दिन सिर्फ सिर्फ तुम्हारी ही पूजा करती रहूंगी। मैं आजीवन साधिका बनकर ऐसी साधना करती रहूंगी जो बाध्य गति से चलता रहे, यानी किसी के रोके ना रुके, सोते जागते हर क्षण मात्र तुम ही मेरे आंखों के सामने रहोगे। इसलिए तुम हंसते हंसते वनवास को जाओ। यदि तुम्हारे त्याग भावना में फूल है तो मेरे रोने में मोती जैसे कठोर आंसू की बूंदें हैं। तुम्हारे आने तक उन्हें संभाल कर रखूंगी। विशेष देखिए, उक्त पंक्तियों में उर्मिला की भावुकता को दर्शाया गया है। अब कविता की अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। सफल हो जाए तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या सुधा न जो होती। तुम्हारे हंसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती। यहाँ निष्फल का अर्थ है बेकार, अनुराग का मतलब प्यार प्रेम, सुधा का अर्थ अमृत से लिया जाता है और क्षुधा का अर्थ भूख। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए, सप्रसंग वही है। व्याख्या, उर्मिला 14 वर्ष का लंबा विरहकाल को याद कर मन ही मन झकझोर उठती है। वह कहीं न कहीं पति सुख से वंचित होती हुई दिखाई देती है। फिर भी पति के मार्ग में बाधा न आने की कामना करते हुए पति से कहती है, तुम्हारा त्याग सफल हो जाए और मेरा प्यार भी बना रहे। मैं स्वयं इस साधना मार्ग का हिस्सा बनना चाहती हूँ। दुनिया को यह सिद्ध करके दिखा देना चाहती हूँ कि पति सुख के बिना भी मात्र उपासना से संपूर्ण जीवन काटा जा सकता है। यदि उपासना के दौरान मुझ जैसी भुक्खड़ साधिका को अमृत मिल जाए तो भी मेरे जीवन को डगमगा नहीं सकता, अर्थात मेरे मन मंदिर में तुम्हारे अलावा और कोई वास नहीं कर सकता। इसलिए तुम हंसते हंसते वनवास को जाओ। यदि तुम्हारे त्याग भावना में फूल है तो मेरे रोने में मोती जैसे कठोर आंसू की बूंदें हैं। तुम्हारे आने तक उन्हें संभाल कर रखूंगी। विशेष देखिए, उक्त पंक्तियों में उर्मिला की मनोदशा का वर्णन किया गया है। अब कविता की अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। काल की रूखे न चाहे चाल,
मिलन से बड़ा विरह का काल, वहाँ लय यह प्रलय सुविशाल। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। यहाँ काल का अर्थ समय से है। दृष्टि का मतलब नजर या राह। दर्शनार्थ का अर्थ दर्शन से है। धोती का अर्थ धुलने से अर्थात दुख मिटने से। तो इन पंक्तियों का व्याख्या देखते हैं। सप्रसंग वही है। 14 वर्ष का लंबा विरह काल को याद कर उर्मिला का मन महसूस कर रह जाता है। बोझिल स्वर में अपने पति लक्ष्मण से कहती है, समय बहुत बलवान होता है, उसकी गति कभी नहीं रुकती है। उर्मिला की अभी अभी शादी हुई है। उसके मिलन के कुछ ही क्षण बीते थे कि यह काल यानी समय अपनी चाल चल दिया है, जिसमें दुख और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्थात उर्मिला के जीवन में मिलन यानी सुख से बड़ा विरह अर्थात दुख का काल मुंह बाए खड़ा है। उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन में लय था, संगीत था, आनंद था, लेकिन अब उनके जीवन में सुविशाल प्रलय जैसा दुख आ गया। उर्मिला अपना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि जब तक तुम अयोध्या लौटकर नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए हर पल अपनी दृष्टि गाए रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। एक दिन यह दुख का समय भी धुल जाएगा, मिट जाएगा। इसलिए तुम हंसते हंसते वनवास को जाओ। यदि तुम्हारे त्याग भावना में फूल हैं, तो मेरे रोने में मोती जैसे कठोर आंसू की बूंदें हैं। तुम्हारे आने तक उन्हें संभाल कर रखूंगी। विशेष उक्त पंक्तियों में उर्मिला के संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है।